अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, पाए लागू। उम्मीद करते हैं वो खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और मेरी यही दुआ है, बल्कि हम सब की दुआ है कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इंजॉय करें अपनों के साथ, हैप्पी अपनी हैप्पी फैमिली के रहें। साथ। तो अपने आप को महफूज रखें। तो आज लेके आए हैं बड़ी मज़ेदार वीडियो। वीडियो के मतलब बात करने से पहले मैं बताता चलूँ कि आज हमारे साथ एक अजीम शख्सियत बैठे हैं जिनको आप बहुत मिस कर रहे थे। वो है आपके होस्ट, आपके दोस्त बटी भाईजान, जो एक दो वीडियो में शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्टकट हाँ जी। माया नाज, हमारे दोस्त, हमारी जान, हमारे दिल के टोटे, हाँ जी। हमारे बटी गुर्दे, भाईजान, हमारे फेफड़े, आपके होस्ट, बहुत आपके प्यारे दोस्त, बड़ी आपके भाई। लवली बटी भाईजान। तो मैं हूँ आपका भाई जेजे भाई डॉन और ये हैं हाफिज भाईजान। जी सलाम। और आज हम बड़ी मज़ेदार वीडियो के मतलब बात करेंगे, वीडियो के मतलब बताएंगे आपको। चलो बटी भाईजान, बटी भाई बताएं ऐसी। ये वीडियो एडिटेड कुछ हिंदी में है। अब वीडियो देख कर ही पता चलेगा ये वीडियो किस मुतालिक है। हाँ जी। ये जितना भी हम में से जितना भी कोई पढ़ा लिखा हो ना, मास्टर डिग्री की हो, वो कुछ नहीं पढ़ सकेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि टोटल हिंदी ज़बान में क्योंकि ये लिखा हुआ है। हमारी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लैंग्वेज है। हाँ, बस इतना लिखा हुआ, रियली रियली लिखा हुआ है भाई। जी। तो क्या है रियली, ये तो भी पता हम चलेगा। हिंदी समझने की कोशिश कर रहे हैं आस्ता बोल तो आस्ता। बच्चे भाई बोल तो कुछ सकते हैं थोड़े से आसानी के शब्द साथ। हैं जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जी। आगे तो आगे बच्चे भाई बोल आसानी आसानी के साथ सकते हैं, मगर भाई पढ़ नहीं बोल सकते। तो हम सकते हैं, हाँ। ठीक है। हम्म। तो उर्दू भी हिंदी में से निकली तो है। भाई एक गल होर हैगी ना, एक बंदे ने लतीफा है से ना, कहना वो यार वीडियो के बाद बोल नहीं लेना। नहीं, मैं कोई गल नहीं कि कर। मैं भाई जी लिख सकता वा, पढ़ नहीं सकता। उन्होंने कहा लिख के दिखा। उन्हें भाई है कि चीज़ मिची मार दी थी। उन्हें क्या भी लिखिया, कहना मैं तो पढ़ के सुना। कहना मैं तेन किन्नी बारी कहा मैं लिख सकता वा, पढ़ नहीं मैं सकता। गल ये आ, ਅਸੀਂ बोल सकते हैं, पढ़ नहीं सकते सही कि बात की है लिखिया यार। होया। हाँ जी। तो जी बटी भाई, कोई ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ उसी मौके पे की जा सकती जी हैं, ये वीडियो के बाद नहीं हम कर सकते। जी तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी। और अब हमने पिछली वीडियो में रिक्वेस्ट की थी, जो हमारे भाई वीडियो को शेयर करेंगे तो वो हम प्लीज़ कमेंट में बताएं कि हमने शेयर कर दिया। तो तो माशाल्लाह किसी बंदे ने ये जहमत नहीं की। हम इंतज़ार करते रहे, शायद शायद कोई एक दा कमेंट आ ही जाए कि लो जी मैंने शेयर कर दी है। हाँ जी, तो आज अपने शेयर कर देनी, शेयर। शेयर कर देनी। जी। जंगल वाला शेर नहीं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ मर्जी शेयर कर, एक शेर ਹੁੰਦਾ लफज, एक शेर ਹੁੰਦਾ। हाँ जी। तो आपने शेयर कर देनी वीडियो, शेयर, क्योंकि हम भी आपके बलबूते पे शेर बनेंगे वीडियो बनाने के लिए। तो आओ वीडियो देखें। कि ऑलमोस्ट सभी पढ़े लिखे लोगों को पता होगा कि दुनिया के 75% स्पाइसेस यानी मसाले अकेले भारत से ही आते हैं। भारत सूखी लाल मिर्च, क्यूमिन यानी जीरा, हल्दी, अदरक, सौंफ, धनिया, इमली जैसे कई सारे मसालों के उत्पादन के मामले में नंबर 1 है। ये सभी स्पाइसेस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में ये स्पाइसेस कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 75% स्पाइसेस इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो दोस्तों भारत में पिछले साल टोटल 91 लाख टन से भी ज्यादा मसालों का उत्पादन हुआ। राजस्थान भारत का सबसे ज्यादा मसालों का प्रोडक्शन करने वाला राज्य है, जहां करीबन 9,40,000 टन यानी पूरे भारत का करीबन 10% मसालों का उत्पादन होता है। राजस्थान के अलावा दूसरे टॉप 10 स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बाय द वे इंडिया सिर्फ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। भारत पूरी दुनिया के ग्लोबल स्पाइस ट्रेड में 48% का हिस्सा रखता है। भारत एन्युअली 4 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा मात्रा में मसालों का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया के देशों को करता है। दोस्तों बेसिकली भारत ट्रॉपिकल रीजन में आता है एंड दुनिया के ऑलमोस्ट सभी मसाले इसी ट्रॉपिकल रीजन में ही प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो मसालों के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मसाले ड्राई रेड चिलीज यानी सूखी लाल मिर्च की।
सूखी लाल मिर्च का हर साल भारत में करीबन 10,33,000 टन प्रोडक्शन होता है, जो पूरे मसालों में से 22% का हिस्सा रखता है। भारत ड्राई रेड चिलीज के उत्पादन के मामले में नंबर 1 है। पूरी दुनिया की 38% ड्राई रेड चिलीज भारत में ही प्रोड्यूस होती है। भारत के अलावा दुनिया की 7% चाइना में एंड 55% पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में प्रोड्यूस होती है। भारत में तेलंगाना 3,41,000 टन के एनुअल प्रोडक्शन के साथ नंबर 1 है। भारत की 33% सूखी लाल मिर्च अकेले तेलंगाना में ही प्रोड्यूस होती है। तेलंगाना के वारंगल, खम्मम एंड भद्राद्री कोत्तागुडेम डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा ड्राई रेड चिलीज प्रोड्यूस करते हैं। तेलंगाना के अलावा कर्नाटका 25% एंड मध्य प्रदेश 23% ड्राई रेड चिलीज प्रोड्यूस करते हैं। सरप्राइजिंगली इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन के बावजूद इंडिया सिर्फ 30% ड्राई रेड चिलीज का ही एक्सपोर्ट कर पाता है, क्योंकि 70% ड्राई रेड चिलीज भारत में ही कंज्यूम्ड हो जाती है। बची हुई 30% का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वियतनाम, थाईलैंड एंड श्रीलंका में होता है। बात करते हैं अदरक लहसुन की। अदरक एक मसाला होने के साथ मेडिसिन भी है। अदरक के उत्पादन में भी भारत नंबर 1 है। पूरी दुनिया में एनुअली 30 लाख टन अदरक का उत्पादन होता है। इनमें से 33% यानी 10 लाख टन से भी ज्यादा भारत में ही प्रोड्यूस होता है। भारत के अलावा नाइजीरिया 18% एंड चाइना 16% दुनिया के अदरक का उत्पादन करते हैं। भारत में आसाम सबसे ज्यादा 1,68,000 टन यानी पूरे भारत का 18% अदरक का प्रोडक्शन करता है। आसाम का करबी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन करता है। आसाम के अलावा महाराष्ट्र 15% एंड वेस्ट बंगाल 13% अदरक का उत्पादन करते हैं। भारतीय अदरक के सबसे बड़े इंपोर्टर्स बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड मोरक्को है। अगर गार्लिक यानी लहसुन की बात करें तो भारत इसके उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि अकेला चाइना ही 2 करोड़ मेट्रिक टन उत्पादन के साथ दुनिया के 80% लहसुन का उत्पादन कर लेता है। भारत 17 लाख मेट्रिक टन के साथ दुनिया के 5% लहसुन का प्रोडक्शन करता है। चाइना एंड भारत के अलावा बांग्लादेश, इजिप्ट एंड स्पेन भी थोड़ा मात्रा में लहसुन का उत्पादन करते हैं। भारत में राजस्थान गार्लिक के उत्पादन में टॉप पर है। यहाँ 5,82,000 टन प्रोडक्शन के साथ पूरे भारत का 33% लहसुन का उत्पादन होता है। राजस्थान के सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट कोटा, बूंदी, बारन एंड झालावाड़ ही राजस्थान के 90% लहसुन का उत्पादन करते हैं। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश 7% एंड गुजरात 6% उत्पादन करते हैं। भारतीय लहसुन के मेजर इंपोर्टर्स इंडोनेशिया, ब्राजील एंड यूएसए है। बात करते हैं कार्डेमम यानी इलायची की, द क्वीन ऑफ एरोमेटिक स्पाइसेस। इलायची वेनिला एंड केसर के बाद का तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा महंगा स्पाइस है। इलायची के प्रोडक्शन में भी भारत 38,000 टन यानी दुनिया का 31% प्रोडक्शन के साथ नंबर 1 है। भारत के अलावा लैटिन अमेरिकन देश ग्वाटेमाला भी 29% प्रोडक्शन के साथ मेजर प्रोड्यूसर है। इन दोनों के अलावा श्रीलंका, तंजानिया एंड अल साल्वाडोर भी इलायची का उत्पादन करते हैं। भारत में केरला 25,000 टन यानी 66% प्रोडक्शन के साथ नंबर 1 पर है। केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा इलायची का प्रोडक्शन करता है। केरला के अलावा सिक्किम में 17% एंड कर्नाटका में 6% इलायची का प्रोडक्शन होता है। सरप्राइजिंगली टोटल इलायची प्रोडक्शन में से 95% इलायची भारत में ही कंज्यूम हो जाती है एंड बाकी की 5% इलायची दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की जाती है। भारतीय इलायची के टॉप इंपोर्टर्स सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड यूएसए है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मरिक यानी हल्दी की। भारत टर्मरिक का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। अकेला भारत ही पूरी दुनिया की 80% से भी ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है एंड भारत के मसालों में हल्दी तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला स्पाइस है। अकेले हल्दी के एक्सपोर्ट से ही भारत का 1,632 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। भारत में एनुअली 9,40,000 टन हल्दी का उत्पादन होता है। भारत के अलावा चाइना में 8% एंड म्यांमार में 4% हल्दी का उत्पादन होता है। हल्दी के उत्पादन में भी तेलंगाना 2,95,000 टन प्रोडक्शन के साथ नंबर 1 है। तेलंगाना के सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल एंड आदिलाबाद ही तेलंगाना के 90% हल्दी का उत्पादन करते हैं।
तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र में 20% एंड तमिलनाडु में 12% हल्दी का उत्पादन होता है। भारत हल्दी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। भारत यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान, यूएसए एंड श्रीलंका को सबसे ज्यादा हल्दी का एक्सपोर्ट करता है। बात वाह। करते हैं द किंग ऑफ स्पाइसेस यानी ब्लैक पेपर की, काली मिर्च। काली मिर्च को दुनिया का पैसा कमाने वाला क्रॉप माना जाता है। ब्लैक पेपर का एक्सपोर्ट कई सारे देशों की नेशनल इकोनॉमी में भी हिस्सा रखता है। भारत ब्लैक पेपर के प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर मौजूद वियतनाम में 2,16,000 टन यानी कि पूरी दुनिया का 34% प्रोडक्शन होता है। एंड सेकंड नंबर पर मौजूद इंडोनेशिया में 82,000 टन यानी दुनिया का 15% ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन होता है। भारत में एनुअली 55,000 टन यानी दुनिया के 10% ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन होता है। भारत में कर्नाटका नंबर 1 ब्लैक पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहाँ 21,000 टन यानी इंडिया का 38% काली मिर्च का उत्पादन होता है। कर्नाटका के कोडागु, चिकमंगलुरु, हसन, दक्षिण कन्नड़ा, शिमोगा, उत्तर कन्नड़ा एंड उडुपी में सबसे ज्यादा काली मिर्चों का उत्पादन होता है। कर्नाटका के अलावा केरला में भारत का 30% एंड तमिलनाडु में 5% काली मिर्च का उत्पादन होता है। बात करते हैं क्यूमिन यानी जीरे की, तो भारत जीरे के मामले में भी टॉप प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर है। भारत में पूरी दुनिया का 70% जीरा यानी 6,87,000 टन का प्रोडक्शन होता है। भारत के अलावा सीरिया 12%, ईरान 8% एंड तुर्की 6% दुनिया के जीरे का उत्पादन करते हैं। भारत में गुजरात एंड राजस्थान ही मेन प्रोड्यूसर है। गुजरात में 3,84,000 टन यानी भारत का 55% एंड राजस्थान में 3,02,000 टन यानी भारत का 44% जीरा का उत्पादन होता है। गुजरात में ज्यादातर जीरा उसके नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे महसाणा, बनासकांठा एंड पाटन में प्रोड्यूस होता है। भारत जीरे के एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 है। भारत दुनिया के वो सभी देशों को जीरा एक्सपोर्ट करता है जिस देश के लोग जीरा का उपयोग करते हैं, जिनमें सबसे बड़े इंपोर्टर्स गल्फ कंट्रीज एंड यूएसए है। बात करते हैं कोरिएंडर यानी धनिया की। भारत धनिया के उत्पादन में भी नंबर 1 है। पूरी दुनिया का 70% कोरिएंडर प्रोडक्शन यानी 6,77,000 टन भारत में ही होता है। भारत के अलावा बल्गेरिया, रोमानिया एंड रशिया भी दूसरे मेजर प्रोड्यूसर है। भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा 3,83,000 टन यानी भारत का 56% कोरिएंडर का उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में 19%, गुजरात में 17% कोरिएंडर का उत्पादन होता है। भारतीय कोरिएंडर के सबसे बड़े इंपोर्टर्स मलेशिया, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड अरब अमीरात है। बात करते हैं सबसे महंगे स्पाइस सैफरॉन यानी केसर की। दुनिया में एनुअली 325 टन का केसर का उत्पादन होता है। इनमें ईरान 90% केसर का उत्पादन करता है यानी ऑलमोस्ट 292 टन। नंबर 2 पर है स्पेन एंड नंबर 3 पे है हमारा इंडिया। भारत में 16 मैट्रिक टन केसर का उत्पादन होता है। इसमें ऑलमोस्ट पूरा केसर जम्मू एंड कश्मीर में ही प्रोड्यूस होता है। स्मॉल अमाउंट में हिमाचल प्रदेश में भी केसर का उत्पादन किया जाता है। भारत में हर साल 20 टन केसर का कंजप्शन होता है, इसीलिए भारत को केसर ईरान एंड स्पेन से इंपोर्ट करना पड़ता है। इन स्पाइसेस के अलावा भारत फेनल यानी सौंफ के उत्पादन में भी नंबर 1 है। अकेला गुजरात ही 74% यानी 96,000 टन सौंफ का उत्पादन करता है। नटमेग यानी जायफल के प्रोडक्शन में भी भारत का नंबर 3 है। अकेला केरला ही 98% यानी 14,200 टन जायफल का उत्पादन करता है। अगर बात करें मस्टर्ड यानी राई की, तो भारत राई के उत्पादन में सेकंड नंबर पर है। भारत में 2 लाख टन से भी ज्यादा राई का उत्पादन होता है। अकेला उत्तर प्रदेश ही भारत की 60% राई का उत्पादन करता है। तो दोस्तों, आज का ये स्पाइस टूर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यार वाकई वीडियो भाई ने बहुत अच्छी बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यार वाकई मेरे ਇਸ यार। ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਯਾਰ।
मसाला जात च कुछ भी हो, मैं कहना मैं कह रहा हूँ उसने कितने गिनवाए हैं जिसमें पहले नंबर पे 70% बना रहा पूरी भाई दुनिया का, ज्यादा 80% बना रहा है, ज्यादातर भारत 90% बना एक्सपोर्ट रहा ही है। कर ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, हम्म, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। केसर केसर ठीक है। जिसे कहते हैं हाँ हिंदी में। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਨੀ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਦਰਕ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, लहसुन वगैरह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ यार ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। अदरक हमारे इधर 400 रुपये 500 रुपये किलो मिलती है और उधर एक कमेंट आया था अभी 70 रुपये किलो। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿੱਧਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। थोड़ा 400-500 रुपये। और भाई जी ये एक्सपोर्ट करके लेंदे पए, इंपोर्ट कर रहे पे ये चीज़ां। मैं ये गल करदा पिया जे तुसी चीज़ अपने मुल्क च लाओगे तो हो सकदा घट रेट ते मिले, ते जेह्ड़े किसानां ने लगानी है उन्हां नूं मुआवजा ना मिले, खर्चा ना मिले, अगर ये भी हो सकदा। पच्चीस से मिलेंगे भाई पर लानी चाहिए ना, क्यों नहीं करते पे काम चीज असीं? कोई होगी आपके पास को सेल करोगे तो पैसे ही मिलेंगे। भाई मैं ये गल करदा वां, मैं गल करदा ਹੁਣ ਅਸੀਂ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੰਗਵਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੁਲ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ, जितना खर्चा 100 रुपया ना तो 50 रुपये का मार्केट दी जावे। किसान जो लगाएंगे तो वो इतनी मकदार में थोड़ी लगा सकते हैं भाई। ये ना अभी उन्होंने स्पाइसेस के बारे में बताया है, इसका अभी बहुत इसके फायदा पीछे होगा ना फिर। ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी हम जो सुनेंगे ना तो वो भी हम हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कितने ड्राई फ्रूट्स जो है वो इंडिया में होते हैं। यार इलायची दे बारे देख ला यार, हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना इधर KPK वाली साइड। ਸਾਡੇ ਇਲਾਇਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। हाँ ਇਲਾਇਚੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ तकरीबन भाई जितने भी बहुत हमारे ज्यादा पास स्पाइसेस हैं वो सारी 3-4 महंगी हैं। रुपये किलो वा, हमारे जो इधर 3-4 हज़ार तो भी उत्ते मिल लगता। यार एक मिनट मेरी बात, हम अगर पंसारी के पास चले जाएं वो जितनी भी आइटम है जी इंडिया से आ रही हैं, इंडिया से आ रही है, सफेद मूसली इंडिया से आ रही है, जो जो भी चीज है हर चीज इंडिया से आ रही। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਭਾਈ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਬਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। हाँ ਮਿਰਚਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ किन्ने ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ किन्ने ਆ। फीसद ला रहे हो? ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 5-6 ਹਾਂ 5% ਆਪਾਂ ਲਾ रहे हैं, 5% बांग्लादेश ला रहे थे, 33% ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। इंडिया वाले हाँ मेरे ख्याल 33% 70% ला रहे हैं। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 33% भाई 4 ही कंट्रीज ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਹਾਲੇ 33% इंडिया ला रहे हैं सब तो ज्यादा, तो भाई कोई थोड़ी 5% थोड़ी ला हर रहा है, अपनी कोई जरूरत 6% के ला रहा है। मुताबिक वो भी तो लगा रहे हैं ना जिनका भाई शुमार ही नहीं हुआ। 5% कोई 6% ला ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਗਰ 33 ਕਿੱਥੇ 5% ਕਿੱਥੇ 33%? जी जी भाई वो जो ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ। भाई वो जो पंसारी जो आपका एक कजन है जो ये हिकमत का काम करते हैं वो आपको बताते हाँ हैं भाई, ये इंडियन। असल सफेद मूसली हाँ, आप बता रहे थे ना, इंडियन। असल सफेद मूसली ये वाली है और ये दोनों पर इसमें फर्क ਭਾਈ होता ਇਹ है। ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਸਲੀ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਫੈਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ये 2 आपने ਨੰਬਰ ਆ। बताई थी भाई। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਲਕੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ, अच्छा ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ। क्या बात है, पाकिस्तान में फिर क्वांटिटी के सामान बना रहे हैं ना, इस बात से चलती है लोकल प्रोडक्शन। अच्छा भाई अगर ये चाइना बनाए तो फिर क्योंकि चाइना तो हर चीज की कॉपी कर लेता है। ਚਾਈਨਾ ਫਿਰ ਭਾਈ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹ ਪਲਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੂਸਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈ ਤਾਰ ਤੂਰ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। आराम दे वाले काम करता है ਹਾਂ चाइना। ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਤੂਰ ਦੀ। ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ देखें जी 2 ਇਹਦਾ नंबर ਮਤਲਬ ही क्या 8-10 नंबर ही चल रही है। ये जो एग्स हैं ये सिलिकॉन के आ रहे हैं, 10। ये राइस सिलिकॉन के आ रहे हैं। इधर नहीं आ रहे बहरहाल, जो वो हमने ये काफी सोशल सारी मीडिया जो- पे देखी। जो ਕੋਈ fishes- ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋर्ट ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ काफी ਹੋਵੇ। सारी जो फिशेज ये हैं भी पाए कोई fishes, पता नहीं। वो भी सिलिकॉन की ਉਹ बन ਭਾਵੇਂ रही है। ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਫ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਬੀਫ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰ ਬਣਾ,
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਜਰਮਨ ਗੋਸ਼ਤ ਬੀਫ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਕਰਦੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਕੀਮਾ ਖਾਂਦੇ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੋਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਰੀਜਨਲ ਗੋਸ਼ਤ ਆ, ਇੱਕ ਬੀਫ ਬਣਾ आर्टिफिशियल। यार मेरी अल्लाह की कसम सोच दंग रह गई यार। यार मैंने एक चीज देखी है, जो चाइनीज है ना वो हर चीज खा जाते हैं यार, बड़े पता नहीं ऊत कौम ही है कसम यार वो जो मर्जी खान ना खान ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਾਣ। ਭਾਈ ਕਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ वो तो ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कोरोना का इलाज है ਉਹਨੂੰ ना। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ ਔਰਤ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਉ ਮੂਤਰਨਾ ਤੇ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਛ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਾਉ ਮੂਤਰਨਾ ਤੇ ਗੋਬਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਜਾ यार भाई ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੇਰੀ भाई ये मेडिकल साइंस नहीं आपको बताती कि ਭਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। वो मजहबी तौर पे पी रहे होंगे तो ਮੇਰੀ फिर ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਪੀਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੀਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। जी आप मान लेते हैं भाई। ये सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट होती रही है, ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆ। ये काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह की ना ट्विटर पे फेसबुक पे ये काफ़ी वीडियो सर्कुलेट होती रही है। देखें वैसे अब धर्म के लिहाज से या मसलिक के लिहाज से तो ये हम इस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी सारे जो लोग थे ना, जो रिपोर्टर थी, रिपोर्टर का क्वेश्चन ये था कि जी अगर ये ऐसे पॉसिबल है तो पंडित साहब पहले आप ही हैं। ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੀਤਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਅਬ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬਾਂਦਰ ਬੁੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਂ बिल्ली भी खांदे यार हर वो कहते ने दुनिया में हर चीज रेंगने वाली चलने वाली जिसके 4 पाँव खा लो सिवाय कुर्सी छोड़ के। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇ ਵੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੋਤੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ जो जेजे भाई मेंढक भी, अल्लाह माफ फरमाए, इतने भी मैंने खिलाते लोग। और जेजे भाई काफ़ी सारे इस तरह के कंट्रीज हैं जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, जैसे इंसानों को ही खा जाते हैं। सोशल मीडिया ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪੂਰਾ ਫੜਿਆ ਮੈਂਜਗਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕੀਮਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕੀਮਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ यार मैंने चाइना की बात की है, चावला तो गल दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं होगा जितनी जिस हिसाब से चाइनीज खाते हैं यार, जिंदा जानवर ये खाते हैं यार चाइना यार मछली। अच्छा उसमें अभी हमने ये चीज़ों की इन्ना बात कि शोरवा वा, इन्ना कि ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਂਗਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰਵਾ ਵਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛਲੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੋਦੀਆਂ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਮੱਛੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ, ਉਦੋਂ ही भैन कच्ची मच्छी खा नहीं। अच्छा अब इसमें इसमें जो है ना सी फूड्स, अभी मैंने उनका नाम नहीं लिया, जिसमें ऑक्टोपस और इस तरह की काफी सारी चीजें वो भी जिंदा ही खा जाते हैं। हाँ जिंदा खा जाते हैं। और जैसे भाई मक्खियों के बारे में भी सुना है कुछ हमने। मक्खियों ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਓਏ ਮਾਊਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਊਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੋਂਗਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਂਗਾ ਇੰਜ ਸੀ ਪਤਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਜ ਸੋਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਇੰਜ, ਉਹ ਐ ਤੜਪਣ ਦੇ ਐ ਫੜ ਕੇ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ जैसे भाई ये देखे बस जैसे भाई बस कर दे, हमारा दिन ना खराब ये स्पाइसेस पे वीडियो थी और आप कौन सा स्पाइस लेकर बैठ गए। ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਈਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਭਾਣ ਹੁੰਦੀ ਵੀ और भाई मैं बाद में चल रहा हूं कि मैंने चाइना का नाम ले दिया, ये चाइना बनाया, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। आप भट्टी भाई ने चाइना ना लिया। ਚਾਈਨਾ ਨੇ मैं ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡੋ यार अल्लाह माफ फरमाए। दरअसल पता है क्या बात है, मैं आपको एक बात मसाला जात से बहुत आगे हो यार। एक बात मैं आपको बताता हूँ भाई, एक्सपोर्ट कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिस इलाके में या जिस कंट्री में जो चीज खाई जाती है ना वो उनके लिए कॉमन होती है, कॉमन होती है। अब काफी सारे ऐसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जो हमारी और आपकी काफी सारी डिफरेंट होंगी,
और इस तरह ये काफी सारे जो देश हैं वो नहीं काफी नहीं सारे अपनी तो डिफरेंट नहीं है इंडिया को पाकिस्तान काफी सेम है, काफी सेम है, सिमिलैरिटी काफी लेकिन पाई वो जाती है। डिफरेंट है काफी चीजें। बहुत कुछ कम नहीं चीजें है, होंगी जो कुछ डिफरेंट है। इधर में कई चीजें ऐसी हैं कि नहीं जो अपने जो कि हसन यार भाई वो गए KPG थे, चल जावे, हसन KPG भाई चल जाइए हसन अपा। भाई इंडियन भाई विजिट पे ताकि गए मैं थे, डाल दूं तो मिसाल वो देना। एक जो उनकी पिक्चर है उन्होंने किस भाई चीज़ के वो साथ आप मेरे ख्याल से केपीजी था चल जाइए ना, बैंगन था मे भी, या वो यार था भाई जो हम और किसी- कितना चलो यूं अगली साइज बात छोड़ दो, का। अगली कद्दू बात था छोड़ दो। कद्दू, हाँ। अगली गल लेकिन ਛੱਡ ਦਿਓ। उसकी ना बनावट और थी। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰੀਅਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਕੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। जी जी भाई लेकिन ठीक है, वो ये हलाल हर है जगह ना। मिलती हला है। यार हलाल लेकिन आ। वही तो मैं कह रहा मैं गल हूँ, करदा। वो हमारे लिए कॉमन नहीं है ना। ਹਾਂ ਬਸ तो जो जिस कंट्री में ਬਾਕੀ रहता है ਉਹਦਾ उसके लिए ਜਿੰਨੀ वो ਉਹਦਾ common है। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦਾਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਾਵਲ ਦਾਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਈਦੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉੱਥੇ ਚਰਗਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕੜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਗ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਚੱਲਦਾ। ਜਾਮਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਗ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਦੇਸੀ ਰੋਟੀ ਘਿਓ ਵੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਚੱਲਦੀ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਦੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है जी, तो हम ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ कोशिश में बीफ हैं कि कबाब ये टिक्के कोरोना हर वायरस चलती। के बाद जो है ना हालात बेहतर हों, तो हम विजिट के लिए आना चाहते हैं। आप में से अगर कोई दोस्त साथी पाकिस्तान विजिट के लिए आना चाहें तो जी भाई डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। ये सारी चीज़ें देंगे आप भाई इनसे मोस्ट राब्ते में वेलकम। रहिएगा। ਉਹ ਇੱਕ आने ਵਾਰੀ के लिए मोस्ट वेलकम। ਭਾਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਗੇ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ आपको ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ हेल्प ਤਾਲਾ। करेंगे, गाइड ਤੁਸੀਂ करेंगे। ਸਰ आपने ਆਉਣ ਵਾਲੇ कैसे ਬਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ आना ਵੀ है। ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ हर तरह ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਆਂਗੇ फैसिलिटी मिलेगी। जे हर भाई का तरह विला की। आपके लिए खुला है। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੱਜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ पर्सनली जे भाई का नंबर दे दूंगा ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ बिल्कुल जी ਨੂੰ बिल्कुल। ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮਸਾਲਾ ਜਾਤ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, टॉप पे टॉप ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ Top ਵੀ level ਦੇਸ਼ पे ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਕਦਾਰ ਨੂੰ बढ़ाना ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਮੰਗਾਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਵੇ। पता लगे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, सबसे पहले इंडिया। जी दुआ है कि आप मजीद तरक्की करें, खुश रहें, बस कोरोना वायरस से अपने आप को महफूज रखें, तरक्की होती रहेगी। अपने आप को कोरोना वायरस से बचाएं, जी, बस बिल्कुल, जी, अपनी फैमिली को, अपने आप को, तरक्की इंशाल्लाह ताला होती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।